दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने मंदिरों के रहस्यों के बारे में तो बहुत सुना होगा कि कई मंदिरों के अलग अलग रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई पता नहीं कर पाया। आज मैं आपको एक ऐसे कुंड में ले चल रहा हूं, एक ऐसा कुंड जिसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। एक ऐसा रहस्यमय कुंड जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छतरपुर ज़िले में स्थित भीम कुंड की। छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीम कुंड। एक ऐसा कुंड जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड का निर्माण भीम ने किया था। महाभारत कालीन कहा जाता है ये कुंड। महाभारत काल में जब अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव बुंदेलखंड के जंगलों में अलग अलग जगह घूम रहे थे, तब यहाँ से कहीं निकले। द्रौपदी को प्यास लगी किंतु कोई व्यवस्था नहीं थी पानी की। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, पेड़ ही पेड़, वृक्ष ही वृक्ष, पहाड़ ही पहाड़। भीम ने गुस्से में आकर अपनी गदा इस तरह दे मारी जमीन में जिससे एक कुंड बन गया और वहाँ से पानी निकला। उस पानी को पांडवों ने और द्रौपदी ने पिया। भीम ने इस कुंड का निर्माण किया, इसलिए इस कुंड को भीम कुंड कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं, पहले देखते हैं भीम कुंड और मैं आपको और भी इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आइए चलते हैं। यह रहस्यमय कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छतरपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर, खजुराहो से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए छतरपुर तक रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। वहीं खजुराहो जाने के लिए वायु मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुंड परिसर में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और एक संस्कृत विद्यालय संचालित होता है। यहाँ के रहस्य को देखते हुए भूगर्भ वैज्ञानिक, भूजल वैज्ञानिक भी परेशान है कि आखिर इसकी गहराई का पता क्यों नहीं चलता। इसका संबंध समुद्र से भी कहा जाता है कि समुद्र से यह संबंधित है, क्योंकि जब सुनामी आई थी उस समय इस कुंड में से 8-8, 10-10 फीट ऊंची लहरें निकलने लगी थी। तो जो लोग अंदर थे वो डर कर बाहर निकल आए। उसके बाद जब डिस्कवरी वालों को पता लगा, डिस्कवरी चैनल वालों को, तो उनकी टीम भी यहाँ आई थी इसका पता करने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या संबंध है समुद्र से। वो अपने साथ एक गोताखोरों की टीम भी लेकर आए थे जिन्होंने कई बार डुबकियाँ लगाई किंतु इस कुंड का थाह नहीं पा सके। ऐसा रहस्यमय, ऐसा विचित्र कुंड है ये। भीम कुंड का संबंध समुद्र से भी बताया जाता है। इसे एक शांत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। गोताखोरों के अनुसार 250 फीट नीचे उन्हें और 2 कुंड मिले, जिनमें से एक कुंड से तेजी से पानी ऊपर आ रहा था और दूसरे कुंड में उसी तेजी से पानी वापस नीचे जा रहा था। भीम कुंड का पानी भी गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। यह कभी खराब नहीं होता, जबकि रुका हुआ पानी खराब होने लगता है। एक अन्य कथा के अनुसार इसे नील नारद कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद कहीं धरती पर जा रहे थे। उन्हें एक युवक और एक युवती घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, कौन है आप? तब युवक और युवती ने कहा कि मैं राग और रागिनी हूँ और हमारी ये अवस्था ठीक होगी यदि कोई अच्छा संगीतकार साम गान का गायन करे तो हम ठीक हो जाएंगे। नारद जी, देवर्षि नारद जी तो
संगीत के प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने तत्काल सामगान गाना शुरू किया। उनके सामगान गाने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। सामगान के फलस्वरूप राग और रागिनी दोनों स्वस्थ हो गए और साथ ही भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए, जल का रूप धारण करके कुंड के रूप में परिवर्तित हो गए। चूँकि भगवान विष्णु का रंग नीला होता है, इसलिए इस कुंड का रंग नीला है, तो इसे नील नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से गंभीर त्वचा संबंधी रोग भी ठीक हो जाते हैं। हर हर महादेव शंभो। ये भीम कुंड की गुफा का कटाव है। यहाँ से सूर्य की सीधी किरणें भीम कुंड पर पड़ती हैं। जब किरणें पड़ती है तो कुंड में बना हुआ इंद्रधनुष बहुत खूबसूरत लगता है। कहा जाता है देश में जब कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब इस जल कुंड का स्तर स्वतः बढ़ने लगता है, अर्थात यह कुंड आपदा के पहले ही आपदा का संकेत दे देता है। आसपास सभी जगह पर यहीं से पानी की सप्लाई होती है और इस कुंड में वाटर लेवल कम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लाश डूबती नहीं है, ऊपर उठ के आ जाती है। किंतु यहाँ यदि कोई व्यक्ति डूब कर मर जाता है तो उसकी लाश का पता नहीं चलता, कहाँ अदृश्य हो जाती है। कहते हैं कि समुद्र से जुड़ा होने की वजह से समुद्र में चली जाती होगी। ऐसी कई विशेषताएं हैं इस कुंड की, कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है यह कुंड। यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों और तपस्वियों की साधना स्थली रहा है, किंतु आज तो यह धार्मिक पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। अब हम भी स्नान का आनंद लेते हैं भीम कुंड में। चिपचिपी गर्मी में भीम कुंड में नहाने का बहुत आनंद आया, तबीयत मस्त हो गई। गोताखोरों के अनुसार इस कुंड की गहराई में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ठीक ऐसी ही मछलियां समुद्र की गहराई में भी पाई जाती हैं। कहा जाता है आपको कितनी ही प्यास क्यों ना लगी हो, यदि आप इस कुंड की 3 बूंदें भी पी लेते हैं तो आपकी प्यास मिट जाती है। इतना स्वच्छ है इस कुंड का पानी कि गहरे में भी यदि कोई चीज़ है तो वो आसानी से दिखाई दे जाती है। दोस्तों, भीम कुंड के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।